Hello bachon, let's read the question first. The question states, which of the following statements is incorrect regarding respiratory system? Four options are given. First statement is that each terminal bronchiole gives rise to a network of bronchus. Second is that the alveoli are highly vascularized. Third is the lungs are covered by a double-layered membrane. And fourth is the pleural fluid reduces friction on the hard surface. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो चारों ही स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स या पार्ट्स के लिए दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक एक सेंटेंस देखेंगे और देखेंगे कि वो करेक्ट है या फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकस। ये जो है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, ब्रोंकस के आगे जाकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये जेनरेट करते हैं अ नेटवर्क ऑफ एल्वियोलाई। तो यहाँ से जो है वो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई का डिवीजन शुरू होता है या इनका नेटवर्क बनना शुरू होता है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकस का पार्ट नहीं होता। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि द एल्वियोलाई आर हाईली वेस्क्यूलराइज्ड। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई आर द एयर सैक्स बेसिकली। So these air sacs are highly vascularized because इनको ये वो साइट्स हैं जहाँ पर कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो सारे ब्लड से जो गैसेस एक्सचेंज होना है वो एल्वियोलाई में ही होना ही है। तो इसीलिए इनको वेस्कुलराइज्ड होने की नेसेसिटी है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें कह रहे हैं कि द लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ये भी करेक्ट है। तो जो लंग्स की कवरिंग है, लंग्स कवरिंग इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स होती हैं। सो दिस इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर कह रहे हैं कि द प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द हार्ड सर्फेस। ये भी करेक्ट है। तो क्या होता है कि लंग्स के बीच में, मतलब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इनमें जो 2 लेयर्स हैं, बिटवीन 2 layers of pleural membrane, pleural fluid is present। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको ही प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है और प्रोटेक्शन करता है लंग्स की। तो अब हम ऑप्शंस में हमने जैसे कि ऑलरेडी मार्क कर लिया है, और क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो दैट विल बी option number A. So the final answer will be option number A. Hope you understood it well. All the best.